वृक्ष लगाए हम वृक्ष लगाए, वृक्ष लगाए हम वृक्ष लगाए, वृक्ष लगाए हम वृक्ष लगाए, वृक्ष लगाए हम वृक्ष लगाए। आओ मिलकर वृक्ष लगाए, धरती का हम कर्ज चुकाएं। हरियाली रहेगी हर सूर, मानवता का फर्ज निभाए। जीवन में खुशहाली हो, हरी भरी हरियाली हो, इस जग को गुलजार बनाए। एक जगत सब एक हो जाए, एकत्व के हम लग जाए। प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी, आज जहां अभी हम सब ने सुना इतने महापुरुष जो कब से विजुअल्स भी देखे, और वो एक आउटपुट आज से शुरुआत उसकी ऐसे पहले जब ग्राउंड लेवलिंग के स्टेज से ही, ग्राउंड आइडेंटिफिकेशन के स्टेज से ही सभी महात्माओं ने भी जहाँ अपनी सेवा अर्पण करी, वहीं ये टेक्निकल एस्पेक्ट। और जैसे अभी बार बार हमने सुना कि 3 years plus 1 year वाली बात की, ऐसे अगर हम देखें कि एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी स्कूलिंग से पहले उसको वो 2-3 साल जो होम एजुकेशन दी जाती है, उसके बाद वो स्कूल में सेल्फ सस्टेन हो जाता है। वैसे ही एक पेड़ को अगर हम छोटा बच्चा मान के पूरा ख्याल रखना है उसका, जहाँ वो पानी की बात, खाद की बात, अन्य और ऐसी चीजें की कीड़े ना लगे और सस्टेन हो, तो वैसे ही एक जो पेड़ है ये सिर्फ एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव नहीं, ये पूरा वन है। और जहाँ वननेस की भी बात होती है, ये संसार में ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, तो ये भी जहाँ वननेस है तो ही एक सुंदर रूप और निकलता है। फिर वो चाहे कितने भी धर्म अलग अलग हम दिखने में हो, चाहे इंसान हो, चाहे स्पीशीज ये पेड़ पौधों की, तो भी कैसे ये जब इकट्ठे मिलते हैं, वो हार्मनी विद नेचर की बात की, कैसे फिर वो सुंदरता और बढ़ती है, ये यूनिटी डाइवर्सिटी की बात कि हम यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्मिटी नहीं कर रहे। चाहे हम जंगल की भी बात करते हैं तो अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तभी वो सुंदरता निकल के आती है। और ऐसे ही हम इंसानों में भी बिना भेदभाव अगर ये प्यार बना रहे, ये सच में एक हार्मनी विद आवरसेल्फ से स्टार्ट होने वाली जर्नी की अपनी पहचान करने के लिए ये निराकार, इसकी पहचान होनी जरूरी है। और तभी पता लगता है कि संसार में सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। और संतों का युगों से एक परोपकारी जिसे होता है, उसी के नजरिए अगर आज का भी ये वननेस वन का प्रोग्राम भी है तो वो यही कि कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल का इस पे उद्धार नहीं है, पूरे संसार का है। नमस्कार, मैं राकेश चौहान और आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़ 9। इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश कैंप सहारनपुर शमशान घाट के अंदर, जहां पर निरंकारी मिशन की ओर से वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया गया है उसके अंदर यहाँ के संत महात्मा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी सेवा दल की बहनें और महापुरुष सेवा दल सभी मिलकर यहाँ पर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम सदगुरु माता सिद्धेश्वर जी महाराज की तरफ से रखा गया उसको यहाँ पर बखूबी निभाया जा रहा है। आप देख कुलभूषण चौधरी जी, और हम इनसे जानेंगे कि आज ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, वैसे तो निरंकारी मिशन बरसों बरस से इस कार्य को करता आ रहा है वायु प्रदूषण के लिए, और सफाई अभियान के तहत भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर निरंकारी मिशन के अनुयायी निरंतर करते चले आते हैं। लेकिन स्पेशली वातावरण को और भी शुद्ध और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण का अभियान का आज शुरुआत सतगुरु माता सिद्धेश्वर जी महाराज ने की है, और उसी के अंतर्गत आज जो यहाँ पर वृक्षारोपण शुरू हुआ है, ये अभियान
इसका मकसद क्या है और जो आदेश है इस तरह के वातावरण को शुद्ध बनाया जाए, क्योंकि पर्यावरण की वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है। तो आज ये जो आदेश आए हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के, जिनके अनुसार आप भी यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जिस तरह के हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि एक वायरस के रूप में कोरोना ने इतना पूरे संसार के अंदर जो विनाश किया है, और ये कारण इसके पीछे यही है कि बड़ी तेजी के साथ जो वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं। और इस तरह से जो आज सतगुरु माता जी ने कृपा की है, यूं तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस बार का जो ये कार्यक्रम है कुछ विशेष अहमियत रखता है, जिसमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि हम इस प्रकार से एक क्लस्टर, जो एक ऐसे जंगल इस तरह के तैयार करेंगे जो छोटे स्थान में बहुत सारे पेड़ लगाकर, ताकि आने वाले समय में ये पेड़ पूरी तरह से, जब तक प्रकृति के द्वारा ये परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक हम इनकी देखभाल करेंगे, समय पर पानी देना, खाद देना, और लगभग 3 बरस तक ऐसा आदेश है कि एक एक पेड़ जो लगाया जा रहा है उसकी देखरेख ये निरंकारी मिशन के सेवादार महात्मा करेंगे। और पूरे इंडिया के अंदर लगभग 350 जगह ऐसे वन जो तैयार किए जा रहे हैं, अर्बन जो ट्रीज का जो ऐसे आबादी वाले क्षेत्र हैं, कहीं गांव में या ऐसे स्थानों पर संकोच किया गया है क्योंकि वहां ऑलरेडी ही बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये कोशिश की गई है कि ऐसे शहरी इलाकों में लगाए जाएं जहां बहुत ऑक्सीजन की शुद्धता की कमी है। और इस तरह के जो ये वन तैयार किए जा रहे हैं, आने वाले समय में ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है, ऐसा सतगुरु माता जी ने अभी आदेश किया और विधिवत रूप से एक पेड़ लगाकर इसका शुभारंभ किया है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में ये पेड़ लगेंगे। रोपण की तैयारी में निरंकारी मिशन की जो सेवा दल की जो बहनें हैं, सभी अधिकारी सहित सहारनपुर नुमाइश कैंप के अंदर जो शमशान घाट बना हुआ, यहाँ पर निरंकारी मिशन के अनुयायियों को यहाँ पर जो वृक्षारोपण करने का परमिशन मिली है, उसी के तहत आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आह्वान किया है कि सभी देश के अंदर अलग अलग ब्रांचों में, अलग अलग स्थानों में जैसे जैसे उनको परमिशन मिलती जाती है, वहाँ पर वृक्षारोपण का अभियान चला जाएगा, ताकि वातावरण को बिल्कुल शुद्ध किया जा सके। और जो कमियाँ जो पर्यावरण की वजह से जो पैदा हुई हैं, जैसे कोविड-19 का भी एक कारण पर्यावरण ही बताया गया, उन सब से निजात हो सके, जनता को भी इससे सहूलियत मिल सके, और महापुरुषों को सेवा का ये जो मौका मिला है इसको भी काफ़ी अच्छे से वो निर्वहन कर सकें। यहाँ पर आज सहारनपुर के अंदर इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं सहारनपुर जोन के जोनल इंचार्ज चौधरी कुलभूषण जी, और साथ में हैं यहाँ के संयोजक महात्मा हरबंस लाल जुनेजा जी, और साथ में महेशपुर ब्रांच के भी महात्मा मेरे पास मौजूद हैं रघुनाथ जी। जी सर, बताएं आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा, कर कमलों द्वारा ये वृक्षारोपण का आरंभ किया गया। एक वन के रूप में वृक्षारोपण किया जा रहा है, अर्बन ट्रीज क्लस्टर, जो ऐसे आबादी वाले क्षेत्र हैं और वहाँ कोई स्थान चुनकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करके और वहाँ पर ये इस तरह के जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो अधिक संख्या में होंगे, एक वन का रूप बनेंगे और ऑक्सीजन का एक स्रोत होगा, और जिसकी आज बहुत आवश्यकता है कि देखरेख 3 बरस तक करने वाले हैं, जब तक ये वृक्ष बड़े नहीं हो जाते और प्रकृति पर निर्भर नहीं हो जाते सर। तो ये जो आज आरंभ हुआ है और ये सिलसिला लगातार आने वाले समय में चलता रहेगा। क्योंकि अभी आपने सुना कि जिस तरह से वृक्षारोपण करना ही मेन मकसद नहीं है, जब बल्कि जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो पेड़ों का यहाँ पर रोपण किया जा रहा है, उनकी देखभाल भी निरंकारी मिशन के अनुयायी स्वयं ही करेंगे, जब तक वो 3 साल के ना हो जाए, यानी कि जब तक वो प्रकृति पर निर्भर ना हो, जब तक वो ना लगे कि उनको अब जरूरत नहीं है देखभाल की, तब तक निरंकारी मिशन इनको देखभाल करता रहेगा। इस वक्त मेरे सामने आगे मौजूद हैं निरंकारी मिशन की जो ब्रांच सहारनपुर जो ब्रांच है, उनके संयोजक महात्मा हरबंस लाल जुनेजा जी, इनसे भी जानते हैं। जी सर, आप बताइए कि आज जो वृक्षारोपण हुआ है इसमें आपको कैसा लगा? क्योंकि निरंकारी मिशन हमेशा करता रहता है, लेकिन आज कुछ विशेष है, तो इसके बारे में बताइए। आज 21 अगस्त 2021 को जो ये विशेष कार्यक्रम समन्वयकारी मंडल द्वारा सदगुरु की माता जी आदेशानुसार रखा गया है। आज पूरे हिंदुस्तान में 23 स्टेटों के 285 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है। और यहाँ सहारनपुर ब्रांच में भी 200
वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिसकी देखभाल संरक्षणकारी मंडल के सेवादल महात्मा सेवादल वाले 3 साल तक करेंगे, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह ने फरमाया था कि प्रदूषण अंदर और जो बाहर दोनों हानिकारक है। इस वजह से अगर वन सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में ये वृक्षारोपण आज आरंभ हुआ है और ये हमेशा ही चलता रहेगा। और सहारनपुर ब्रांच में भी ये 200 पेड़ आज लगाए जा रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है कि सदगुरु माता जी जो पिछले सालों साल से ये कार्यक्रम चल रहा था, आज विशाल रूप के अंदर यह आयोजन किया गया है। और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं सदगुरु माता जी के चरणों में, ईश्वर से निरंकार से आशीर्वाद मांगते हैं कि हर एक को ये सद्बुद्धि दे ताकि हम इन वृक्षों की पालना कर सकें, इनकी देखभाल कर सकें। धन्यवाद जी। 285 शहरों के अंदर आज इसकी अनुमति मिली है, जो पहला जो अभियान का जो आज का दिन था उसमें, और 285 शहरों के अंदर भी वही जिस तरह से यहाँ पर है और पृथक जहाँ पर भी ये वृक्षारोपण किया जा रहा है वहाँ पर वो सब चीज़ें रखी गई। और इसको ज़्यादातर जो कंसेसिड एरिया है, शहर का एरिया, शहरी क्षेत्रों में इनका किया जा रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। सामने इस वक्त में मौजूद हैं महेश्वरी ब्रांच के संयोजक महात्मा रघुनाथ सिंह जी, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइए, जो आज वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है उसमें आपकी ब्रांच का भी यहाँ पर योगदान रहा? हाँ जी, सेवा दल के महात्मा, संचालक और शिक्षक 10-15 लोग आकर, क्योंकि गैदरिंग का ध्यान रखा गया और कोविड-19 का ध्यान रखा गया, उस प्रकार से यहाँ थोड़े थोड़े हिस्से में काम किया गया, सेवा की गई, गड्ढे खोदे गए। और चूंकि शहरों में वातावरण प्रदूषण जो दूर हो सके, इस प्रकार से 2-1 ब्रांचों को यहाँ लिया गया ताकि डिस्टेंस का ध्यान रहे। और सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी की कृपा से यहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि ये ऑक्सीजन हमें मिल सके, बीमारी से बच सकें और सुंदर वातावरण हो। क्योंकि वन एक ऐसी है, जैसे वन माने परमात्मा, और परमात्मा की कृपा से ही अगर हम वन चाहते हैं, वन लगाने ही होंगे और ये हम रक्षा कर सकेंगे। सभी जीव जंतु इससे लाभ ले सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, चाहे जहाँ भी कहीं रहें। जिन वातावरण जिन देशों का है तो वो पेड़ों की वजह से, वृक्षों की वजह से। वृक्ष हमारे ऐसे होते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, और जैसे वृद्ध हमारी रक्षा करते हैं, इस प्रकार से तो वन अगर है तो जीवन है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सुंदर कदम सदगुरु माता जी की कृपा से सारे सेवा दल के महात्माओं मिलकर, और आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको इस प्रकार से ले रहे हैं कि और भी लोग इससे सबक लें, आनंद लें और दुनिया में जीवन बने। और जीवन है तो सब कुछ है, सबका जीवन इसी से। मनुष्य की बहुत ज़रूरत है कि सबके लिए प्रयास कर सके। मनुष्य को ये समझ है और अकल है और ये विवेक है। इसी विवेक के कारण सबके लिए, मानवता के लिए, परोपकार के लिए ये वृक्ष कभी फल नहीं बके, नदी न सिंचे नीर, परमानंद के कारण साधुन दरा शरीर। आप सब मिलकर इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। सदगुरु माता जी के चरण में प्रार्थना है कि हमारा जीवन हो और हम परोपकार के लिए जीते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना है। बहुत सुंदर लगा है कि आपके साथ मिलने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला, और ये मुहिम जो चल रही है इसमें आप सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते चल जाएं और ये वन लगते चल जाएं और हम बचे रहें, स्वच्छता प्राप्त करें, ऐसा ही अरदास प्रार्थना है। धन्यवाद। संत निरंकारी मिशन की ओर लगभग जो निरंकारी मिशन के जो भवन है या ब्रांचें हैं वो लगभग 3000 प्लस हैं, और 3000 प्लस में आज सिर्फ 285 ब्रांचों को ही इसकी परमिशन मिली है। और इनको वृक्ष को लगाने का मतलब सिर्फ ये कि दोनों चीज़ों से हमारी रक्षा हो सके, क्योंकि प्रकृति के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है और हमारे मानव को राह दिखाने के लिए बुजुर्ग जरूरी है। यानी कि वृक्ष और पेड़ हमारे जीवन में उनका बहुत विशेष महत्व है। और जिस तरह से हम इन 3 साल के लिए इन पेड़ों की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, उसी तरह से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये भी आदेश है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग महात्मा हैं या घर के बाहर भी जो बुजुर्ग हैं, हम उनका भी पूरी तरह से मान सम्मान कर सकें, उनका भी देखभाल कर सकें, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था जो होती है वो बच्चों के बराबर हो जाती है। उनकी देखभाल हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। हमारे ऊपर इन वृक्षों के साथ साथ बुजुर्गों का भी साया बरकरार रहे, बना रहे, यही लड़ी में आज ये प्रोग्राम को दीजा। अपने सहयोगी मांगेराम के साथ राकेश चौहान, आरसी न्यूज़ 9 सहारनपुर। वृक्ष लगाए हम, वृक्ष लगाए, वृक्ष लगाए हम, वृक्ष लगाए, वृक्ष लगाए हम।